आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार का दिन है। तृतीया तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 3:25 तक रहेगी। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:37 तक परियोग रहेगा। इस योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। इसके अलावा आज पूरा दिन पार करके देर रात 2:30 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से रोहिणी का चौथा स्थान है। इस नक्षत्र के तारों की संख्या 5 है। इसका प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रोहिणी नक्षत्र के जातक बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी आंखों वाले, तेजस्वी, पद प्रतिष्ठा से युक्त, संगीत कला में रुचि रखने वाले और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। इनका संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है। अतः रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातकों को आज के दिन जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप किसी भी प्रकार से जामुन के पेड़ को कोई हानि न पहुंचाएं, न ही आज जामुन के फलों का सेवन करें। तो ये थी परिघ योग और रोहिणी नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाली भद्रा की। आज दोपहर 2:20 से पूरा दिन पार करके देर रात 3:25 तक भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती है। जिस दिन चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में होता है उस दिन स्वर्गलोक की भद्रा होती है। और आज के दिन चंद्रमा वृष राशि में है। स्वर्गलोक अतः भद्रा स्वर्गलोक में है। स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्वर्गलोक की भद्रा में शुभ कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन स्वर्गलोक की भद्रा के दौरान इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भद्रा के मुख में कोई शुभ कार्य अवॉइड कर ले तो अच्छा है। यहाँ भी एक पेंच है। मुहूर्त ग्रंथ के अनुसार शुक्ल पक्ष की वृश्चिकी भद्रा की पूंछ में भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अतः शुक्ल पक्ष की स्वर्ग और पाताल लोक की भद्रा के दौरान शुभ कार्यों में भद्रा की पूंछ को भी अवॉइड करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन भद्रा हो, यदि उसी दिन आपको कोई शुभ कार्य करना पड़ जाए तो उस दिन उपवास अवश्य करना चाहिए। साथ ही भद्रा के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए व्यक्ति को भद्रा के दिन सुबह उठकर भद्रा के 12 नामों का स्मरण करना चाहिए। भद्रा के 12 नाम इस प्रकार हैं: धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुर क्षयकारी। तो ये थी आज के दिन पड़ने वाली भद्रा की चर्चा। और अब रोहिणी नक्षत्र के दिन आपको कौन से खास उपाय करने हैं, इनकी चर्चा हम अभी करेंगे। सभी लोग इन उपायों का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। अगर आपको अपने आसपास बहुत से लोगों के होते हुए भी अकेलापन महसूस होता है तो आज आपको मंदिर में दूध का पैकेट दान करना चाहिए। अगर आप किसी तरह के भय आज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आपको मंदिर में पानी से भरा मिट्टी का घड़ा यानी मटका दान करना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आप एक सुंदर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आज आपको जामुन का पेड़ लगाना चाहिए और उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। अगर आपके लिए आज के दिन पेड़ लगाना संभव न हो तो आज के दिन पेड़ लगाने का संकल्प कर लीजिए और जितनी जल्दी जब आपको मौका मिले पेड़ लगाइए। अगर आपकी नई जॉब लगी है और आप अपने काम से सीनियर्स को खुश रखना चाहते हैं तो आज आपको अपनी माता से भेंट के रूप में एक मुट्ठी चावल प्राप्त करने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपके जीवन साथी और आपकी माता की आपस में बिल्कुल नहीं बनती तो उनके बीच संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए दोनों लोगों के कपड़ों में से एक एक धागा निकालकर उन धागों को आपस में बांध दें और मंदिर में चढ़ा दें। साथ ही मंदिर में कपूर का दीपक भी जलाएं और हाथ जोड़कर दोनों के अच्छे संबंधों के लिए प्रार्थना करें। अगर आप किसी तरह के मानसिक तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आपको बता दूं कि 2 मुखी रुद्राक्ष पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है और मानसिक रूप से तनाव का कारण भी चंद्रमा ही होता है। अगर आप अपने कार्यों की सफलता को लेकर बहुत ज़्यादा घबराते हैं या जब तक आपका काम न बन जाए तब तक आपको एक टेंशन सी बनी रहती है तो आज आपको अपनी माता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही चंद्रदेव के मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। चंद्रदेव का मंत्र इस प्रकार है: सोम सोमाय नमः। आपको अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। अगर कुछ दिनों से आपके जीवन साथी के चेहरे की हंसी कहीं गायब हो गई है
वो हर पल कुछ सोचते रहते हैं। तो आज आपको जैन मंदिर में कुछ दान पुण्य करना चाहिए। अगर आप तरल पदार्थ जैसे किसी जूस, कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतलों से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो आज आपको किसी सफ़ेद घोड़े को घास खिलानी चाहिए और फिर शाम के समय आपको एक लोटा जल में थोड़े से चावल के दाने डालकर चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए और 11 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम शांग श्रीं शौं सह चंद्रमसे नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने बिजनेस में सफलता ही सफलता मिलेगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है या आपका सोर्स ऑफ इनकम दिन ब दिन कम होता जा रहा है तो इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको अपने परिवार की बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग महिला ना हो तो आसपास मोहल्ले में किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद जरूर लीजिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आप कमाई के नए साधनों का फायदा उठाने में सफल रहेंगे। अगर आप ऑफिस में सबके बीच अपनी मेहनत का लोहा मनवाना चाहते हैं तो आज आपको बैलगाड़ी या बैलगाड़ी के चित्र को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही संभव हो तो आज के दिन अपने घर में बैलगाड़ी का चित्र भी लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आप ऑफिस में सबके बीच अपनी मेहनत का लोहा मनवाने में सफल रहेंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्यतः रोहिणी नक्षत्र और इस दौरान किए जाने वाले उपायों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे।